नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोबाइल के दुखद सामाजिक परिणाम, जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है। मोबाइल के जितने फायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके नुकसान भी हमारे सामने आ रहे हैं और उसमें दोषी कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं, क्योंकि आज के समय में हर किसी की दिनचर्या, हर किसी का जीवन इतना व्यस्त है कि उस अपनी व्यस्तता को थोड़ा सा कम करने के लिए हम कहीं ना कहीं मोबाइल का सहारा ले रहे हैं। और इसमें क्या है, सबसे अधिक हम अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं और अपने बच्चों को ही हम मोबाइल की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हम आते हैं अपने वीडियो की डिटेल में। तो मोबाइल से क्या नुकसान हो रहे हैं और हमें मोबाइल से कैसे बचना चाहिए, खास करके अपने बच्चों को हमें मोबाइल से कैसे दूर रखना होगा, कैसे उन्हें बचाना है। देखिए, आप देखते हैं कि मोबाइल जो भी चीज़ आती है सुविधा के लिए, लेकिन जब कभी भी हम उसका मिसयूज करने लगते हैं तो फिर उसी का हमारे सामने घातक परिणाम देखने को मिल जाता है और हमें भी झेलना पड़ता है। तो जैसे कि मोबाइल बना, तो मोबाइल हमारी एक सुविधा के लिए बना, उससे हमें बहुत सारी सुविधाएं हो गई। हम घर बैठे बहुत दूर दूर तक बात कर सकते हैं। घर बैठे हम मोबाइल और फ़ोन के मार्फत बड़े बड़े बिजनेस तय कर सकते हैं, चला सकते हैं बिजनेस। बहुत सारे काम हमारे यहाँ जो कि घर बैठे हो जाते हैं। लाइट का बिल जमा करना, फ़ोन का बिल जमा करना, जो भी है सारे काम अब हम आज की डेट में ऑनलाइन करने लगे। तो ये तो हो गई सारी सुविधाएं। हमें अगर कहीं जाना है, रास्ते में हमारे साथ कोई दिक्कत हो गई है, कोई समस्या हो गई है, या किसी हमारे रिलेटिव के पास कोई दिक्कत आ गई, अचानक से समस्या आ गई, तो घर बैठे हम एक दूसरे को खबर दे देते हैं। ये हो गए फायदे। यानी कि जिन चीज़ों में पहले कभी 2-4 दिन का या हफ्तों का समय लगा करता था, आज के समय में उनको हम 1-2 सेकंड या 2 मिनट में कर लेते हैं मोबाइल के थ्रू। लेकिन इनके जो दुष्परिणाम हैं वो क्या हैं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा घातक होते जा रहे हैं। दुष्परिणाम, सबसे पहली चीज़, हमारे आज के जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी आंखें सबसे ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। आंखों के ऊपर इतना गलत असर हो रहा है क्योंकि हमने बच्चों की आदत डाल दी है मोबाइल में हर समय घुसे रहने की। बहुत सी लेडीज़ को मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं या वो दूध नहीं पी रहे हैं या वो माँ के पास आने की ज़िद कर रहे हैं, माँ की गोद में आने की ज़िद कर रहे हैं, तो वो उनको मोबाइल पकड़ा देती हैं और बच्चा मोबाइल में बिजी हो जाता है। बच्चा दूध नहीं पी रहा है, आपने उसको फटाक से मोबाइल में कार्टून लगा के पकड़ा दिया। अब उसका ध्यान तो कार्टून में है, आपने उसको फटाक से दूध पिला दिया, तो आपको लग तो रहा है कि बच्चे का पेट भर गया, लेकिन वो दूध उसके शरीर में कभी लगता नहीं है। क्योंकि जब हमारा ध्यान भोजन में होगा तभी भोजन पूरी तरीके से हमारे शरीर को पौष्टिकता देता है, अदरवाइज नहीं देता। उसके अलावा अगर बच्चा कभी आपके पास आना चाहता है, उसको नींद लगी है, वो आपके पास आना चाहता है, लेकिन आप किसी दूसरे कार्य में बिजी हैं, आप उसको मोबाइल पकड़ा देती हैं। बच्चा मोबाइल में बिजी हो गया और देखते देखते सो गया। एक समय आने पर क्या होता है, बच्चा उसका आदी हो जाता है, वो उसकी आदत में शामिल हो जाता है। उसको हर काम के लिए मोबाइल चाहिए होता है, उसकी हर जिद पूरी करने के लिए मोबाइल चाहिए होता है उसको। मतलब कि कुल मिलाकर के किसी भी बहाने से पूरे दिन मोबाइल चाहिए होता है। अब जब बच्चा हर समय मोबाइल देखेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी आंखों के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर कितना बुरा असर होगा। जो थोड़ी बहुत बची कुची कसर थी हमारे लॉकडाउन ने पूरी कर दी है, क्योंकि जब लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेज रही तो बच्चे फिर और ज़्यादा मोबाइल में घुस गए। यानी कि जो थोड़ा बहुत समय मोबाइल से दूर रहते थे वो भी उनका उसी में चला गया कि 2 से 4 घंटा या 5 घंटा तो उन्होंने बोल दिया भाई ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, वो मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ाई करने के बाद में बच्चा, नहीं है मैंने तो अभी कुछ खेला ही नहीं है, मुझे तो गेम खेलने के लिए भी फ़ोन चाहिए। अब वो गेम खेलने के लिए भी फ़ोन लेके बैठा है। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब बच्चा गेम खेलने के लिए मोबाइल लेके बैठा है तो उस समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि वास्तव में बच्चा गेम ही खेल रहा है या मोबाइल में वो कुछ और भी सर्च कर रहा है। क्योंकि आज के समय में एज, बच्चों की जितनी एज होती है उससे कहीं ज़्यादा उनको नॉलेज होती है। और ये नॉलेज कहाँ से आती है? मोबाइल से। क्योंकि आप हमारा और अपना बचपना याद करिए, अपना बचपना आप याद करिए कि जितना आज के बच्चों में, जितनी उम्र में जितना ज्ञान होता है, क्या आपको उतना ज्ञान था? नहीं था।
तो इसी वजह से, क्योंकि हमारे समय में मोबाइल हमको नहीं मिलते थे। लेकिन आज की जनरेशन, हमको लगता है कि बच्चा केवल गेम खेल रहा है। मानते हैं कि हम आज की जीवन शैली बहुत ज़्यादा व्यस्त है, लेकिन उस व्यस्त जीवन शैली में भी अगर आपने अपने आप को बचाने के लिए बच्चे को मोबाइल दिया है, तो भी आपकी ड्यूटी बनती है कि आपकी नज़र उस पे होनी चाहिए कि बच्चा वास्तव में गेम ही खेल रहा है या कुछ और देख रहा है। और अगर आप यहाँ पर लापरवाही कर जाते हैं कि आपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है, तो बिल्कुल तय है कि आपका बच्चा अपना फ्यूचर खराब कर रहा है और उसमें दोषी आप हैं। उसमें केवल बच्चा नहीं, आप खुद अपने बच्चे के फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, उसकी लाइफ को आप बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा मोबाइल में कभी कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें देखता है जो कि उसे देखनी तो दूर, उसके नॉलेज में भी नहीं होनी चाहिए, उसकी जानकारी में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एज के हिसाब से ही यदि उसकी जानकारी होती है तो ही वो सुखद और अच्छी होती है। लेकिन अगर समय से पहले और उम्र से पहले किसी चीज़ की आप जानकारी लोगे तो हमेशा उसके घातक परिणाम ही आते हैं सामने। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा है। बच्चों को, जिन बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनको अगर आपने फ़ोन दे रखा है तो उनके फ़ोन में कुछ ऐसी सेटिंग कर दीजिए कि वो अपने आप से यदि कोई चीज़ सर्च करना चाहे गलत, तो कभी भी कर ना पाएँ। और यदि वो करते भी हैं तो वो आपको पता रहे कि उन्होंने क्या सर्च किया है। कुछ ऐसी सेटिंग करिए कि उनमें बाल गणेश, बाल हनुमान, इसी तरह के बहुत सारे हमारे जो होते थे वैज्ञानिक होते थे, बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते थे, उनकी कहानियाँ उनके फ़ोन के अंदर आप सेव कर दीजिए, ताकि उनका जो माइंड है वो ज़्यादा डेवलप हो सके अच्छी चीज़ों में। वो जब उन चीज़ों को देखेंगे तो उनका माइंड उधर पहुँचेगा कि देखो ये बच्चे इतने अच्छे थे, इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, ये लोग इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बने, हमें भी इतनी मेहनत करनी है। तो इस तरह के गेम या इस तरह की स्टोरीज अगर आप उनके फ़ोन में रखेंगे तो वो हमेशा आपके बच्चे को एक नई दिशा, एक अच्छी राह दिखाएंगे। लेकिन जो चीज़ें बच्चों को नहीं पता होनी चाहिए, यदि बच्चा उसमें घुसता रहता है, उसको सर्च करता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ की बर्बादी में दोषी हम भी बराबर के होते हैं। इसलिए बेहतर है कि अपने बच्चों को मोबाइल से हमेशा बचा के रखिए, इनसे दूरी बनाए रखिए बच्चों की, और कोशिश करिए कि बच्चों के समय, कुछ समय बच्चों के साथ में आप दीजिए। आप कुछ समय निकालिए बच्चों के लिए, क्योंकि भागम भाग तो हर किसी की ज़िंदगी में है, व्यस्तता हर किसी की ज़िंदगी में है, लेकिन उसी व्यस्तता में से थोड़ा समय अपने बच्चे के लिए ज़रूर निकालिए। बच्चे के साथ ज़रूर बैठिए, उससे बातचीत करिए, उसकी समस्याओं को सुनिए, उसकी बातों को सुनिए और उसको समझने का प्रयास करिए। अगर बच्चा कहीं पर परेशान है तो उसको झिड़किए मत, उसको फ़ोन में बिजी मत कर दीजिए। वो आपसे कुछ कहने आया है तो उसको फ़ोन देके वहाँ से भगाइए नहीं, उसकी बात को सावधानी से, ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। हो सकता है बच्चा किसी ऐसी उलझन में हो जहाँ पर आपका साथ उसके लिए बहुत ज़रूरी बनता हो सकता है बच्चा किसी ऐसी परेशानी में हो कि वो आपके अलावा किसी से बता नहीं सकता है। इसलिए हमेशा बच्चे की बातों को कभी भी इग्नोर करने की कोशिश मत करिए, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और उनको सही रास्ता दिखाइए। उनकी समस्या का समाधान करिए, जो उनकी परेशानियां हैं उनको समझने का प्रयास करिए। अगर बच्चा अपने अंदर, उसके नर्वसता का भाव आ रहा है, बच्चा किसी चीज़ को लेकर के परेशान हो रहा है, किसी चीज़ को लेकर के बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको सही दिशा दिखाने की कोशिश करिए, उसको हौसला देने की कोशिश करिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अगर आपकी मर्जी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।